व्हाट्स अप गाइस, रुद्रा हियर एंड वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म योगा सर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान आसन के ऊपर, जिसको हम साइड स्प्लिट भी बोलते हैं या फिर दूसरे आसन के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। नाम को रखते हैं साइड में और बात करते हैं काम की, यानी किन किन कारणों से हमारा ये आसन नहीं होता और साथ में इन कारणों के लिए सोल्यूशन यानी प्रैक्टिस। दोस्तों, इस आसन को ना होने के मेन 3 कारण हैं: हैमस्ट्रिंग मसल्स, थाई मसल्स और हिप जॉइंट। अगर ये 3 हमारे अच्छे से फ्लेक्सिबल है तो हमारा आसन डेफिनेटली हो जाएगा। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर हमारा आसन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर यूं कह सकते हैं कि नामुमकिन है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को बेसिकली 4 प्रैक्टिस बताऊंगा। अगर ये 4 प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली तो मेरा मानना है कि आपका आसन डेफिनेटली हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होनी है, लास्ट तक जरूर देखें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि ऐसे ऐसे आसनों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस हमारी सिंपल प्रैक्टिस है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगा के इसको इफेक्टिव करते हो या फिर सिर्फ हिलने डुलने वाला काम करते हो। दोस्तों, प्रैक्टिस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से गैप बनाना है और इस पोजीशन में रहना है, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को यहाँ पे अगले घुटने में रखना है और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो घुटना है वो 90 डिग्री में होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरफ का हमारा पैर पीछे उसकी हिप्स बाहर निकल रखे, नहीं, बिल्कुल देखो हिप बिल्कुल सीधी, कमर हमारी इरेक्ट बिल्कुल सीधी। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा डाउन हो, लेकिन धीरे धीरे आप कमर को सीधी करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस क्या करना है, यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट देना, 1 2 3। इससे होगा क्या दोस्तों, देखो इससे क्या होगा, हिप्स की ओपनिंग होगी। हिप्स क्योंकि स्ट्रेच, जब ये स्ट्रेट रहेंगे तो अच्छे से ओपनिंग होगी। दूसरा, हमारी जो पीछे वाली थाई की यहाँ की मसल्स है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि हमारे साइड स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये यहाँ की अच्छे से स्ट्रेच होंगी। आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे तो धीरे धीरे जमीन पे भी लगने लग जाएगा। और साथ में हमारे जो अगले वाले पैर की हैमस्ट्रिंग मसल्स है, यानी यहाँ की जो मसल्स है, ये भी स्ट्रेच होंगे। और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्हीं कारणों से हमारी स्ट्रेचिंग नहीं होती। ये पहली प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे दूसरी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है दोस्तों, यहीं से घुटने, एक पीछे वाले पैर के घुटने को जमीन पे रखना है। पहले वाला जो अगला जो लेग है वो बिल्कुल ऐसे ही सीधा रहेगा। अब पिछले वाले पैर को मोड़ के हिप्स पे लगाने की कोशिश करना है। एक हाथ आप आगे ले आओ, अपोजिट साइड वाला ले आओ, चाहे राइट साइड वाला, ठीक है। इससे क्या होगा कि ना, आप अगर अपोजिट वाला लेके आते हो तो आपकी हिप्स की जो पोजिशन है वो हमेशा ओपन और सही रहेगी, इरेक्ट, ठीक है। फिर दोनों लेके आके इसमें टच करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा तो रोलिंग कर सकते हो, आगे पीछे धीरे धीरे जितना हो सके पैरों को आगे पीछे करो, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे इस तरीके से, ठीक है। एंड अप एंड डाउन मूवमेंट दो, जिससे कि आपकी हिप्स की ओपनिंग भी होगी, आपकी थाई की मसल्स भी खींचेंगे और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रेच होगी। और लास्ट में कोशिश करो कि एक बार करके होल्ड कर सको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। जितना टाइम रखोगे, यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो पेन गुड पेन है क्योंकि यहाँ की मसल्स आपकी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद अपने पैर को सीधे करेंगे। दूसरी प्रैक्टिस के बाद अब तीसरी प्रैक्टिस में क्या करना है, हमें अगले वाला पैर मोड़ के इस तरीके से जमीन पे रख लेना है, इस तरीके से, देख रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब जब हम इस पोजीशन में रहते हैं, जो बिगिनर्स है उनको क्या रहेगा कि जो इधर की जो थाई, ये थाई वाली पोर्शन है, ये जमीन से उठी हुई होती है। वो उठी हुई इसलिए होती है क्योंकि उनके थाई की मसल अच्छे से स्ट्रेच नहीं होते। उसके लिए क्या करना, हमें एक हाथ को यहाँ पे रख के इसको पुश करने की कोशिश करना, अप एंड डाउन। एक बार राइट साइड में जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड में आके पुश करेंगे, फिर एक बार इधर जाएंगे, फिर पुश करेंगे। धीरे धीरे इतना अच्छे से आपका पुश हो जाएगा कि आपकी जो ये हिप जॉइंट्स है वो अच्छे से ओपन हो जाएंगे और हमारी थाई की मसल्स भी अच्छे से खींच जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे भी एक ध्यान रखना है कि हमारा जोन सा पैर आगे होता है उस तरह का हिप्स आगे होता है, और जोन सा पैर पीछे होता है उस तरह का हिप्स पीछे होता है। ये गलत होता है। यही चीज़ को ध्यान रखने के लिए इस प्रैक्टिस को बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें हिप्स की पोजीशन हमें सेट करनी है कि दोनों हिप्स बिल्कुल सीधी रहने की कोशिश करनी है। बिल्कुल सीधी नहीं होता दोस्तों, लेकिन कोशिश करना है कि जितना पॉसिबल हो उतना इरेक्ट रहे, मतलब बिल्कुल सीधा रहे, बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से। वापिस गाइस, साइड स्ट्रेचिंग की 3 प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं 4th प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है और ये खुद में ही कंप्लीट है। अब कंप्लीट क्यों है वो प्रैक्टिस देखिए दोस्तों। इसमें दोस्तों सेम पोजीशन में रहना है, जैसे इस पोजीशन में रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोलिंग करना है। एक बार अपनी हिप्स को पीछे की तरफ खींचना और फ्रंट लेग को सीधा करते हुए अपनी बॉडी को मैक्सिमम फॉरवर्ड की तरफ स्ट्रेच करना है। जब आप मैक्सिमम फॉरवर्ड की तरफ स्ट्रेच करोगे, एक तो हिप्स की देखो पोजीशन बिल्कुल सेट रहेगी और जो हमारा मेन इंपैक्ट पड़ेगा वो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल से पड़ेगा। इस पोजीशन में हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगी। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बैंड होंगे। जब आगे की तरफ बैंड होंगे तो हमें कोशिश करना है कि ये थाई वाली मसल्स को
पहले तो इस लेग को स्ट्रेट रखना है और इसको जितना हो सके डाउन ले जाने की कोशिश करना है हिप्स के साथ, ठीक है। फिर पीछे की तरफ खींचना है, फिर वही सेम स्ट्रेच करना है, फिर आगे की तरफ जाना है। इस तरीके से इसको 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद फिर पैर को थोड़ा और आगे स्लाइड करना है, पैरों को आगे स्लाइड करो, यस, और हाँ, फिर इसके बाद आगे, फिर पीछे, हाँ ये, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। जब डाउन आओ तो पीछे वाली थाई को जमीन पर टच करने की, जब अप आओ तो आगे से अच्छे से हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच करनी। फिर 5 बार करने के बाद थोड़ा और स्ट्रेच करो आगे, फिर अप एंड डाउन मूवमेंट करो, ये अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन, फिर और आगे स्ट्रेच करो। इस तरीके से आप जब इसको कंटिन्यू करते रहोगे और धीरे धीरे डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा और आपका पैर बिल्कुल आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आराम से बिल्कुल स्ट्रेच। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, कोशिश ये नहीं करना कि दोस्तों हम स्ट्रेच करके बस फटाफट छोड़ दें, नहीं दोस्तों, पीछे वाली थाई पे जो है ना इसकी तरफ वेट रखना है और हम इसको जमीन पे टच करने की कोशिश करना है। ये जितना ज़्यादा टच रहेगा हमारा जो वो साइड स्ट्रेचिंग है उतना ही एक्यूरेट रहेगा। फ्रंट वाले लेग को ऐसे स्ट्रेच करके रखना है, ये चीज़ है। अब दूसरी गलती ये करते हैं कि हम कोई की जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो ऐसे पड़े रहते हैं, ये नहीं होना, ये सीधे रखना है। सीधा रखोगे तो ही एक्यूरेट है, लेकिन आगे की तरफ हो तो वो मतलब है कि पीछे वाले थाई की अभी अच्छे से स्ट्रेचिंग हुई। तो इस तरीके से इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है, वापस रिलैक्स। तो दोस्तों ये 4 एक्सरसाइजेस थी जिनकी प्रैक्टिस करके आप साइड स्प्लिट को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बिंदास रहो दोस्तों, फुल एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करो, आपका आसन डेफिनेटली हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन का नाम भी बता सकते हैं जो आसन आप सीखना चाहते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि वो आसन आप आसानी से सीख पाए। तब तक दोस्तों ये वीडियो को देखते रहो, इसमें बताए गए प्रैक्टिस को करते रहो ताकि आपका आसन जल्दी से जल्दी हो। अपने सभी दोस्तों में शेयर करो। जल्द मिलेंगे एक नए आसन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और लास्ट में रुद्र आपके साथ यही कहे कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।